लोग आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि कल आप हमें 4 घंटे दीजिए, मैं आपको मध्य प्रदेश में रोजगार और मध्य प्रदेश भर्ती कानून दूंगा। अपना समय जाते हैं, घूमते हैं, कोई गर्लफ्रेंड के साथ समय व्यतीत करता है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ जाता है। एक दिन अपने माता पिता के लिए दीजिए, एक दिन अपने सपने के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए कि जिस देश के साथ में से कोई नौकरियां नहीं निकली है। तो हम सबको जमीन पर आना पड़ेगा, रोड पर आकर लड़ना पड़ेगा। हमारे माता पिता पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन नौकरियां जब नहीं निकलेंगी तो हम लोग क्या कल अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सपनों के लिए कल जरूर आइए। और आप लोग आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। देश में भर्ती सत्याग्रह जो हमने किया था नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने, कल मध्य प्रदेश बेरोजगार महापंचायत में कल हम सभी युवा एकत्रित होकर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरे समस्त प्रदेश का युवा एकत्रित हो रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं एमपीएसआई की भर्ती से नहीं आई है वो नहीं आई है। और आप लोग सब जानते हैं कि सारे जो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत नियमों के आधार पे आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सारे जो आप बेरोजगार युवाओं के लिए कल का समय अपने लिए निकाल लीजिए कि क्या करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे ही आप लोग, इसलिए आप सभी का आना अनिवार्य है। आपके खाने की व्यवस्था, आपके बैठने की व्यवस्था, आपके लिए पानी की व्यवस्था, सभी चीजों की व्यवस्था हमने वहां पर की है। कल अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सपनों के लिए कल जरूर आइए। और आप लोग आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि कल आप हमें 4 घंटे दीजिए, मैं आपको मध्य प्रदेश में रोजगार और मध्य प्रदेश भर्ती कानून दूंगा, जिसके माध्यम से आप 10 माह में सिलेक्शन ले पाएंगे। कोई भी प्रकार का कोर्ट केस नहीं होगा जब भर्तियां नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 4 साल से हाईकोर्ट में लंबित है। इसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अन्यथा जितनी जल्दी समझ लो, क्योंकि आपके जो दोस्त गए होंगे घर, उनसे पूछ लो कि उनकी किस स्थिति में गए। इसलिए इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकलना है तो युवाओं को रोड पर आना पड़ेगा। कल रविवार का दिन है, आप ऐसा कुछ काम करते नहीं हो, जहाँ भी बैठते हो सिर्फ फालतू का टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम अपने बेरोजगार आंदोलन में दे दो और इस बेरोजगार महापंचायत में दे दो। शायद है कि ये रोजगार अगर भर्ती कानून बन गया तो हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत जाएंगे। हम ये चाहते हैं भर्ती कानून बने, जिस तरह से बैंकिंग में सिस्टम में होता है, IBS में, UPS में होता है, एग्जाम फिक्स होती है, इंटरव्यू होता है, ज्वाइनिंग फिक्स होती है, साल में 2 बार होता है। उसी तरह से हम मध्य प्रदेश में भर्ती कानून बना चाहते हैं। जितने भी 44 विभाग है उसमें 10% के हिसाब से हर साल नौकरियां निकले। हम 62 वर्ष की आयु को 58 वर्ष इसलिए कराना चाहते हैं जिससे 10 लाख लोग रिटायर्ड होंगे। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका समय नाते पोते खिलाने का और 4 धाम जाने का, लेकिन वो जमे हुए हैं, वो हट नहीं है, उनको हमको हटाना पड़ेगा। और ये सरकार अभी 62 से 65 कर देंगे। सरकार की कोई मंशा नहीं है आपको रोजगार देने की। और ये चुनाव आए हैं तो सिर्फ नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। अभी जो पटवारी की आई है उसमें 2600 पद निकले हैं, उससे आप देख लीजिए 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप कहाँ उसमें स्टैंड करते हैं? इसलिए चाहता हूँ कि बेरोजगार महापंचायत में आए, अपनी खुद की ताकत से इस बेरोजगार महापंचायत में लड़े। अगर जीतेगा तो मध्य प्रदेश का युवा जीतेगा, हारेगा तो मध्य प्रदेश का युवा हारेगा। लेकिन अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए चाहते हैं बेरोजगार महापंचायत में आए और अपनी ताकत से लड़े। कल दीनदयाल पार्क से बसें की भी वहां पर सुविधा दे दी है। 11 बजे आप दीनदयाल पार्क पे आ जाइए, बसें मिल जाएंगी आपको आने के लिए, जाने के लिए दोनों। वहाँ खाने की भी व्यवस्था रखिए ताकि आप लोग सिर्फ अपने बेरोजगारी पे बात कर सके। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो सीधा संवाद होगा, कोई भाषणबाजी नहीं होगी। आप अपने सवाल पूछिए विपक्ष से, उनका जवाब देना। विपक्ष बोलेगा तो पक्ष को बोलना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं बेरोजगारों के साथ। आज 30 लाख रजिस्टर्ड है, लेकिन वैकेंसी आप खुद देख लीजिए कितनी
लिख रहे हैं, और जितने भी भर्तियां अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए वो गलत उससे निकले हैं, सारे कोर्ट में चैलेंज हो गए, प्री और मेंस जितने भी आए हैं रिजल्ट, और वो कोई भी सारे कोर्ट में। अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा कांस्टेबल का भी जो रिजल्ट निकाला उसको। हमारे माता पिता पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन नौकरियां जब नहीं निकलेंगी तो हम लोग क्या अपने सपने लेके आएंगे। आप सभी लोग अपना अपना समय जाते हैं, घूमते हैं, कोई गर्लफ्रेंड के साथ समय व्यतीत करता है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ जाता है। एक दिन अपने माता पिता के लिए दीजिए, एक दिन अपने सपने के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए कि जिस उद्देश्य के साथ तुम इंदौर आए थे वो उद्देश्य आपका पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल 11 बजे से 3 बजे के बीच में न्यू बीजलपुर राजेंद्र नगर हनुमान मंदिर के सामने ये बेरोजगारी महापंचायत होगी, और ये कुछ नहीं यहाँ से भवरकुआ से 2 किलोमीटर दूर है। बच्चों का साथ तो दें। मेरा एक प्रोजेक्ट है इंदौर से हिमाचल प्रदेश ट्रेन चलाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस चीज़ को हिमाचल प्रदेश को ट्रेन चलाने के लिए मेरी मदद करें। पिछले 6 साल से मैं चला रहा हूँ इस काम को, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं कल राहुल गांधी जी के समक्ष उपस्थित होऊंगा और ये मैं लेटर उनको देने वाला हूँ। हम कल के भी जरूर मदद करें जो भी चीजें हो, क्योंकि हम एक दूसरे के हितैषी हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और आप सभी ने उस रैली में वो नारा तो सुना ही होगा। अरे सुना था कि नहीं? चिड़ैया चुरमुर बोली, तो बड़ी सयानी। चिड़ैया चुरमुर बोली, तो बड़ी सयानी। कि माता तार लाया, कि बाप ने सही लिखा था, कि बिटिया आगे जाइयो, कि नौकरी लेके आइयो, कि बिटिया आगे जाइयो। मध्य प्रदेश भर्ती कानून बनवाने आगे आइयो। चिड़ैया चुरमुर बोली, माता बड़ी सयानी। कि माता तार लाया, कि बाप ने सही लिखा था, कि बेटी आगे जाइयो, बेटी बीजलपुर जाइयो। पंचायत में अपनी अर्ज लगाइयो। चिड़ैया चुरमुर बोले, माता बड़ी सयानी। कि माता तार लाया, मैं यही इस पढ़ाई को ये विपक्ष के मूल हमारा मुद्दा ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। बिना इसके हमारा भला नहीं हो सकता। दोस्तों हम कितनी ही बात कर लें, आज थोड़ा पहले पूरे प्रदेश में युवा मानसिक सरकार जुड़ेगा। 4 वर्ष से एक भी नौकरी नहीं है। आप बता दो कितनी नौकरियां निकली है लाइब्रेरी कोचिंग में जाने से। अगर रोजगार से आपको पता है बेरोजगार महापंचायत में होंगे तो आपका जब नोटिफिकेशन नया महापंचायत की बन गया है, लेकिन इसके लिए हम सबको आना पड़ेगा। 10 बजे 11 बजे घर मिल जाएगी, वहाँ खाने की भी व्यवस्था है। बस आपको अपने बेरोजगार की आवाज़ खुद को बुलंद करना राहुल गांधी जी इस बेरोजगार महापंचायत में आए आपको रोजगार के मुद्दे के लिए। आपसे सीधा संवाद है, ये बेरोजगार महापंचायत आपके लिए, आप बेरोजगार युवाओं के लिए। कल का समय अपने लिए निकाल लीजिए कि 4 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे ही आप लोग टाइम पास करते रहे तो आप में खुद बर्बादी का कारण होंगे, हम नहीं होंगे। हम तो लड़ते आ रहे हैं, वो लड़ेंगे, लेकिन आप अपने आप को जवाब देना अपने घर वालों को कि तुमने बेरोजगारी की लड़ाई में कितना साथ दिया। होगा, हमारे साथ आना पड़ेगा। कल राहुल गांधी जी से सीधा संवाद है। हमारे मंच पे आ रहे नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के भारत जोड़ों से अलग आ रहे हैं, इसलिए और कल यहाँ से बसें मिलेंगी दीनदयाल पार्क से, खाने की भी व्यवस्था है। दोस्तों हमने सोचा है कि सिर्फ बेरोजगारी पे मध्य प्रदेश में बात हो। आज से 1 साल बाद चुनाव है, अगर इस बार रोजगार नहीं मिला तो 2028 में जाना। जो लड़कियां उनकी शादियां हो जाएंगी और जो जिनको लड़कियां उनको हमेशा बेरोजगार युवाओं की आवाज है और आप भी बना हुआ है। आपने देखा होगा कि लगातार सितंबर से जब से नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, तब से कितने नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन ठीक है। जो ये सब आप आज देख रहे हैं कि सरकारी ये सब मेरे ऊपर ही जो है आपका
आज 2700 पदों पर आई है। क्यों आई है? क्योंकि उनको देनी पड़ी, चुनाव आ गए। चुनाव 5200 पद है, 20,000 रिक्तियां हैं, 5200 पद है, 2700 पे क्यों आए? सब बच्चे जाके लाइब्रेरी में घुस जाओ। 4 महीने से नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन आंदोलन कर रहा है। जब से आंदोलन की शुरुआत करी है तब से नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन। 87 तेरा क्या होता है? मैं 80-20 दे देता हूँ, आप 90-10 दे दो। ये कोई फॉर्मूला है? हेलो, यहाँ पर जितने भी सभी लोग विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है ज्यादातर युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम आप लोगों से एक साधारण सा संवाद और एक जानकारी देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज सभी लोग मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। कोई पीएससी की कर रहा है तो कोई व्यापम की तैयारी कर रहा है, लेकिन 4 वर्षों से मध्य प्रदेश पीएससी की तरफ से कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। जिस भर्ती का परिणाम भी जारी किया गया है वो गलत नियमों के आधार पर किया गया है। एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा रद्द हो चुकी है, दोबारा हो रही है। 21 और 19 के फिर से प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसका याचिका नंबर 27/163/2022 है। आप लोग चेक कर लेना। कल बेरोजगारी महापंचायत है और ये बेरोजगारी महापंचायत बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर है। हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती कानून बने और उसके तहत नियमित रूप से हर वर्ष भर्ती आए और वो भर्ती 10 माह के अंदर क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं। कल हमने उनको भी आमंत्रित किया है और कल उनसे हमारा संवाद होगा। हम किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, हमारा नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जो कि छात्रों का, बेरोजगारों का अपने संगठन है उस, और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मध्य प्रदेश में जो 3 लाख भर्तियां खाली हैं वो भर्तियां भरी जाए और सभी पदों पर भर्तियां नियम के अनुरूप सही नियमों के तहत भरी जाए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निरंतर 4 साल से हम बेरोजगारी का दंश झेलने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी या करवाई जा रही हैं, जो परिणाम आ रहे हैं वो पूर्णतः गलत हैं, असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं। 2019 का एमपीपीएससी आपके सामने उत्तम उदाहरण है कि एक बार मुख्य परीक्षा होने के बाद रद्द करवाकर उसको दोबारा करवाया जा रहा है, क्योंकि देश संविधान से और नियमों से चलता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि कल 27 नवंबर को न्यू विजन कोर हनुमान मंदिर के सामने एबी रोड पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम है बेरोजगारी महापंचायत। और ये जो बेरोजगारी महापंचायत कार्यक्रम है ये सभी बेरोजगार छात्रों का जो संगठन है जिसको हम नेयू के नाम से जानते हैं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, उसके बैनर तले किया जा रहा है। हमने सत्ता पक्ष से, सारे मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, हम उनसे मिलने गए, बदले में हमको दंडे दिलवाए गए, बदले में हमारे ऊपर धाराएं लगाई गई और जब सत्ता पक्ष नहीं सुनता है तो हमारे पास दूसरा पक्ष होता है जिसका नाम है विपक्ष। और विपक्ष चूंकि उनको भी हम वोट देते हैं और उनको भी हम चुनते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष के माध्यम से सत्ता पक्ष पर हम दबाव बनाएं और अपनी मांगों को पूरा करें। इस हेतु कल के कार्यक्रम में हमने श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत कल उनका इंदौर में आगमन है। लेकिन ये बेरोजगारी महापंचायत कोई कांग्रेस पार्टी के बैनर तले नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम तुम सभी छात्रों से संवाद करने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे और बेरोजगार छात्रों के जो प्रश्न हैं, जो मांगे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सभी छात्रों का संगठन है, छात्रों की आवाज है, छात्रों की मांग है
इसलिए मैं सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग कल आए और इस बेरोजगारी महापंचायत में जो हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश भर्ती कानून बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मध्य प्रदेश भर्ती कानून? क्योंकि 4 साल तक हम बेरोजगार रहते हैं और चुनावी वर्ष में सरकार कुछ भर्तियां निकालकर हमको सम्मोहित करके वोट बैंक लेने के लिए ये कदम उठाती है। हमारा मध्य प्रदेश भर्ती कानून का जो नियम है उसके तहत हमारा प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष नियमित वंदे मातरम, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और आप सभी ने उस रैली में वो नारा तो सुना ही होगा। अरे सुना था कि नहीं? चिड़ैया चुनमुन बोली, बातों बड़ी सयानी, चिड़ैया चुनमुन बोली, बातों बड़ी सयानी, कि बाबा तार लाया, कि बाबा बड़ी लिखा था, कि बिटिया आए जाइयो, कि नौकरी लेके आइयो, कि बिटिया आगे जाइयो। मध्य प्रदेश भर्ती कानून बनवाने आगे आइयो। चिड़ैया चुनमुन बोली, बातों बड़ी सयानी, कि बाबा तार लाया, कि बाबा बड़ी लिखा था, कि बेटी आए जाइयो, बेटी बीजलपुर जाइयो। बेरोजगार पंचायत में अपनी अर्जी लगाइयो। चिड़ैया चुनमुन बोले, बातों बड़ी सयानी, कि बाबा तार लाया, कि बाबा यही कार्यकारी एजेंसियां अभी जितने भी रिजल्ट दिए हैं के रिजल्ट दिए हैं वो भी दो चैलेंज हो जाएंगे। कांस्टेबल का जो रिजल्ट दिया है वो भी कहीं ना कहीं फिर से अटक गया है। अब हम लोगों को फिर से इस बेरोजगार महापंचायत के माध्यम से फिर से युवाओं को एकत्रित करना है और हमारी ताकत दिखाना है। कल राजेंद्र नगर में बना है उसके पास हनुमान मंदिर के साथ हमारी बेरोजगार महापंचायत होने जा रही है। सत्याग्रह करने के बाद हमने पैदल यात्रा की थी भोपाल की। 200 किलोमीटर है इंदौर से भोपाल की दूरी। हमने पैदल यात्रा की, 11 दिन हम पैदल चले और भोपाल पहुंच के हमने, पुलिस ने हमें रोका, सब चीजें हुई है, लेकिन फिर हमने जाके ज्ञापन दिया वल्लभ भवन में जाके, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, कोई भी आंदोलन करता। ठीक, सारी चीजें आपके सामने है। मैं आया हूँ बेरोजगार महापंचायत के लिए। आपने अभी आपके हाथ में पर्चा उसमें देखा होगा, उसमें आप मुद्दे देखो। उसमें मुद्दे हैं आपका कि व्यापम के और सभी वैकेंसियों के मामा जी हमेशा 1 लाख पदों की घोषणा करते हैं कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। करते हैं घोषणा? आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, आप करते हैं ना घोषणा? जब वो घोषणा करते हैं दोस्तों, तो आज से 4 साल में उनके 4 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ। 4 साल के कार्यकाल में एक भी पद पर उनने नियुक्ति दी क्या? नहीं दी। मतलब घोषणा ही है, और वो घोषणा कर रहे हैं 2019 से। तो 19, 20, 21, 22 4 साल, मतलब 4 लाख पद तो भर जाने चाहिए। एक भी पद भरा क्या? नहीं भरा। उसके बाद पीएससी का आपने देखा होगा, पीएससी 2019 कैंसिल हो गया क्योंकि गलत नियम से करवाया, तो कैंसिल होना ही था। जो भी एग्जाम गलत नियम से होगी वो कैंसिल होगी। सच्चाई है? ठीक है। फिर सरकार को नियम नहीं पता है क्या कि गलत क्या और सही क्या है? सरकार के पास तो आईएएस आईपीएस बैठे हैं ना, नियम बनाने वाले लोग। तो वो गलत नियम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो हमें चाहते हैं उलझाना। सच्चाई है ये भी।